तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तेज और सबसे पहले नतीजों के साथ सुबह 6 बजे से हम आपके साथ डटे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस तक सबसे पहले इलेक्शन ब्रेकिंग जितनी आई हुई है जल्दी से फुल ऑन स्क्रीन पर ले लीजिए। पैनल में आपसे कहूंगी जल्दी लोगों को जरा अपडेट दे देते हैं। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे चल रही है। चुनावी उद्घोष दादरी से बीजेपी के सुनील सांगवान आगे चल रहे हैं। दादरी से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आने लगी है। हरियाणा रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ चुका है। हरियाणा रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। रुझान ये कह रहे हैं कि 51 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 53 सीटें हालांकि अभी पहले थी, अब 51 सीट टैली के हिसाब से हो चुकी है। वही जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट, विनेश जो की दंगल से कुश्ती के अखाड़े से निकलकर चुनावी अखाड़े में कूदी थी। कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर इसलिए आ चुकी है क्योंकि शुरुआती रुझानों में हमने देखा था कि बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी। फर्स्ट राउंड में आपको याद होगा कि केवल 21 सीटों पर बीजेपी सिमटी हुई थी, लेकिन अब जो बड़ी तस्वीर, वृहद तस्वीर आ रही है, बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है। 47 नहीं बल्कि 53 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 30-33 सीटों पर, आम आदमी पार्टी और जेजेपी गठबंधन का खाता तक नहीं खुला है। अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के भी 90 की 90 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 28 सीटों पर बीजेपी आगे है, जिसमें जम्मू के रीजन में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। कांग्रेस 24 पर, एनसी 25 पर, पीडीपी 4 पर और अदर्स 9 पर आगे चल रहे हैं। इन बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग्स के साथ जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कह रही है कहानी, क्योंकि आपने सत्ता का महासंग्राम बहुत अच्छे से कवर किया था और जो बातें आप लोगों की इस पूरे प्रोग्राम में निकलकर सामने आ रही थी, आज उसकी परिणति होती हुई भी नजर आ रही है। क्या ताजा अपडेट लेकर आए हैं आप? बिल्कुल लावनी जी, देखिए कह सकते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम हैं वो नहीं इतने आसान। बस ये समझ लीजिए कि वक्त बढ़ रहा है और परिणाम बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जाटलैंड में सेंध लगा दी है जिसका कांग्रेस दावा कर रही थी। और हम जो जातिगत फैक्टर्स की बात कर रहे थे, 22% जाट आते हैं, 21% दलित हैं, उसके बाद अन्य आते हैं, सवर्ण हैं, पंजाबी हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब अलग हटाते हैं। तो 21 और 22 यानी कि टोटल हम देखेंगे इसको तो कुल मिला के 41% वोट शेयर होता है। लेकिन उसमें से 22% जो जाटलैंड था उसमें बीजेपी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं चुनावी उद्घोष रादौर से बीजेपी के श्याम सिंह राणा आगे चल रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए विकास। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो जाटलैंड की हम बात कर रहे थे कि जो सबसे ज्यादा यानी 22% वहां आते हैं जाट, उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। जो फिलहाल रुझान आते दिख रहे हैं, बीजेपी को जिस तरह से बढ़त दिखाई जा रही है वो दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी ने यहां गेन किया है। और ये सीधा लॉस है हुड्डा साहब के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं टिकट वितरण में सबसे ज्यादा भागीदारी, सबसे ज्यादा टिकट 65 से 70 नाम ऐसे आए जहां हुड्डा साहब की टिकट में चली है। और उसी अगर जाटलैंड पर सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब होती है तो सबसे बड़ा गेन ये बीजेपी के लिए है। पिछले चुनावों में अगर हम देखें वोट शेयर को तो बीजेपी के पास 36% था, कांग्रेस के पास 28% था। तो वो जो 36% है इस बार जो कंपेयर हम 19 वर्सेस 24 करें, अगर उसको क्रॉस बीजेपी करती है तो यहां बीजेपी फायदे का सौदा अभी कम से कम यहां से जो बहुत पिछले 15-20 मिनट में जो आंकड़े बदले हैं उसमें बीजेपी को फायदा होता यहां नजर आ रहा है। तमाम बातें जो हुड्डा साहब एक तरफ कह रहे थे और तमाम फैक्टर्स थे जाटों को लेकर, उनकी जो मांग थी, किसानों की बात की जा रही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही थी, वो सभी कांग्रेस और हुड्डा साहब के फिलहाल धराशायी होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी एक बड़े गेन के साथ यहां पर रुझानों में नजर आ रही है। लावनी जी, रुझानों में बीजेपी बड़ा गेन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन विकास कहा क्या जाए, क्योंकि जाटलैंड में नाराजगी सबसे ज्यादा देखी गई थी और ये कहा जा रहा था कि ये जो नाराजगी है वो वोटिंग परसेंटेज में नहीं बदलेगी, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी। और खास तौर से यहां पर भूपेंद्र हुड्डा जो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि देखिए ये तो इस बार मरोड़ निकाल दिया जाएगा, मतलब एट एन एरोगेंस निकाली जाएगी। कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मेरे साथ कुमारी सैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम,
कुमारी शैलजा ये कहते हुए कि उम्मीद नहीं विश्वास है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। सीएम की दौड़ में ये चेहरा भी था, हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में जो परिस्थितियां बनी थी वो देखी भी गई, अंतर कलह। क्या यही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक तरफ विकास, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो, एक तरफ जाटलैंड में नाराजगी और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर की अंतर कलह, क्या ये दोनों के बीच में एक जो वैक्यूम था वो वैक्यूम बीजेपी ने ऐसे वक्त में भर दिया जहां पर उनको ये समझ में आ गया कि अरे भाई यहां तो कांग्रेस के अंदर पद को लेकर ही अंतर कला है, जबकि बीजेपी अपने चेहरे को लेकर, अपनी प्रोजेक्शन को लेकर बिल्कुल क्लियर थी। क्या इसे माना जाए? बिल्कुल, देखिए जो आपने दलितों की बात की और जो आप कुमारी शैलजा वाला फैक्टर कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस जो अंतरकलह और गुटबाजी का शिकार, उसका दंश झेलती रही है, वो हरियाणा चुनाव में स्पष्ट तौर पर नजर आया। अगर हम कुमारी शैलजा वाले फैक्टर से ही बात शुरू करते हैं तो आप देखती होंगी और आप लगातार पिछले कई दशकों से देख रहे हैं, कुमारी शैलजा जो दलितों का बड़ा चेहरा, जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन होते हैं उनको चुनाव प्रभारी बना के भी एक चुनावी घोष पहले सुन लेते हैं। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी ने हाफ सेंचुरी लगाई। तो हरियाणा के रुझानों में बीजेपी ने हाफ सेंचुरी लगा ली है और हाफ सेंचुरी लगाते ही बीजेपी की बाछें खिल चुकी है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पटाखे बज रहे थे, राहुल गांधी के पोस्टर्स लेके उन्हें मिठाई खिलाई जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर से भी अब तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि रुझानों में बीजेपी ने हाफ सेंचुरी लगा ली है। विकास, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, तो मैं वही बता रहा था कि जो हम कुमारी शैलजा का, हम इस मुद्दे पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में उनको चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा था, आपको याद होगा, और उसके बाद वहां उन्होंने लगातार काम किया था, आला नेतृत्व के करीबी रही थी। लेकिन जो हुड्डा साहब की यहां टिकट पे चली, ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही थी, और कांग्रेस आखिर तक, आप ऊपरी तौर पर भले कहते रहे कि सब कुछ डैमेज कंट्रोल हो गया है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि जो दलित वाला पूरा एक फैक्टर है, हमने देखा कि उस बयान के बाद जब कांग्रेस के ही नेताओं ने कुमारी शैलजा के ऊपर जातिगत टिप्पणियां की, उसके बाद जब दलित पंचायत बुलाई गई और उसमें बहुत खुले तौर पर यह कहा गया कि दलित जो है वो नाराज हो रहे हैं। और आप सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर देखिए, 41% दलित, माफ कीजिए 21% दलित हैं, 22% जाट है, तो एक जाटलैंड और दूसरा दलितों के प्रति बहुत बड़ी जो सिंपैथी थी वो बीजेपी के साथ इसलिए गई क्योंकि बीजेपी लगातार कुमारी शैलजा को लेकर यह मुद्दा बना रही थी वहां, और कई जो मैनिफेस्टो अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें भी कई सारे ऐसी बातें हैं जो लोक लुभावन हैं, जो खासकर दलितों की बात, और ये बीजेपी ने कोशिश की अपने कई सीएम गिनवाकर, अपने कई नेता बताकर, और कैंपेनिंग में भी हमने देखा, खुद मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ऑफर कर दिया था कुमारी शैलजा को कि हम तो वेलकम कर रहे हैं, खुले हाथों से हम आपका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो दलित फैक्टर, जिसको हम 21% जो वहां पर वोट शेयर है वो तब्दील होता नजर आ रहा है। लिहाजा परिणाम यह है कि 50%, मतलब 50 का जो आंकड़ा है वो टच करती यहां पर भारतीय जनता पार्टी आती है। तो दो बड़े डैमेजेस कांग्रेस के यहां पर हुए, जिसका डैमेज कंट्रोल कांग्रेस नहीं कर पाई, पहला जाटलैंड और दूसरा दलित वोट बैंक। जी, जाटलैंड और दलित वोट बैंक, ये जो गड़बड़ी कांग्रेस की तरफ से हुई उसका खामियाजा अब रुझानों में भी सामने आने लगा है। 55 सीटों पर बीजेपी रुझानों में बढ़त बना चुकी है, 31 पर कांग्रेस है, अन्य के खाते में अभी फिलहाल 4 सीटें हैं, यानी एक के बाद एक जो ये तस्वीर है। देखिए विकास, दो बातें हैं, एक तरफ तो जाटलैंड की नाराजगी की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन आपने कहा कि वो नाराजगी काम नहीं आई क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। दलित वोटर्स को लेकर कुमारी शैलजा वाला फैक्टर काम आता है, लेकिन जो गैर जाट इलाका है, खासतौर से वो जो जेटी बेल्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर 23 सीटें आती हैं। 2014 की अगर बात की जाए तो 21 सीटें इसमें आई थी, लेकिन 2019 में यहां पर सीटें कम हो गई थी 12। क्या आपको लगता है कि ये जो गैर जाटलैंड है, यहां के वोटर्स भी बीजेपी पर ही विश्वास कर रहे थे? क्या 2014 वाला जो सिनेरियो था, 23 में से 21 सीट, इस बार उस बेल्ट से सीटें ज्यादा आती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि ये 50 के आंकड़े तक बीजेपी को पहुंचा रही है? ये फैक्टर कितना काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जब चुनाव हुए थे विधानसभा चुनावों के, वहां भी कांग्रेस कुछ इस तरह से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। कॉन्फिडेंट, बल्कि मैं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट। वहां के जब जो एग्जिट पोल आए थे तो कांग्रेस ने कह दिया था कि अब हम जलेबी और लड्डू की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लगभग हमारी जीत तय हो गई है। लेकिन वहां जब एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल से कम 90% हो गया था। वही मुझे लगता है कि यहां नजर आया। एक तरफ
कांग्रेस को ये लग गया था, क्योंकि देखिए जब किसान को लेकर प्रदर्शन जब किसानों का हुआ तो एक बड़ा फैक्टर हम देखें कृषि आधारित हरियाणा में किसान फैक्टर आता है। अब उसमें हम जातिगत भले ही हटा दें, जात हटा दें, दलित हम हटा दें, लेकिन किसान को अगर हम ओवरऑल देखें तो कांग्रेस को ये लग रहा था, वो मान के चल रही थी कि पूरा किसान बेल्ट जो है वो कांग्रेस को वोट कर रहा है। लेकिन हम सत्ता के महासंग्राम में जो फैक्टर्स रखते रहे, हम यही समझाते रहे कि ये 19 वाला वोटर नहीं, ये 24 वाला वोटर है, ये एआई वाला वोटर है जो स्मार्ट है लेकिन शांत है। पर शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका है, क्योंकि वो बहुत कुछ दर्शा रहा था और उसकी जो उंगली है उसने जवाब ये दे दिया है कि क्या उसके मन में चल रहा था। हालांकि मैनिफेस्टो ने बहुत कुछ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें रही चूंकि कांग्रेस जो 7 गारंटीज पहले कांग्रेस ने दी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। तो मुझे लगता है उस पर जो स्टडी की गई है वो यहां पर काम किया और वो एक बहुत बड़ा वर्ग जो हम किसानों को कहें या बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो बहुत एक एक कदम को स्क्रूटिनाइज करते हैं। कांग्रेस के वो 7 वायदों पर किस तरीके से बीजेपी ने स्क्रूटनी की, आकलन किया और इसके बाद अपने वायदों को सामने रखा, इसका एक बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। हमारी नजर लगातार बनी रही हुई है। इस बीच आपको बता देते हैं कि बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र बयाल साहब जुड़ चुके हैं।